लखनऊ में लहराया बीजेपी का परचम। लाल बहादुर शास्त्री वार्ड में बीजेपी ने मारी बाजी। भाजपाइयों ने जमकर मनाया जश्न। ढोल नगाड़े बजाकर मनाया जश्न। पूरे उत्तर प्रदेश में आज नगर निकाय चुनाव का रिजल्ट आते ही किसी का दिल टूटा तो किसी की उम्मीद, और कोई तो उम्मीद से ज्यादा पा गया। ऐसे में लखनऊ में नगर निकाय चुनाव का रिजल्ट आने से पहले ही भाजपा कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई ताकि आराम से कार्यकर्ता खुशी मना पाए। जिले के लाल बहादुर शास्त्री द्वितीय वार्ड में जब बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र शर्मा ने जीत अपने नाम की तो मौके पर उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। भूपेंद्र शर्मा के जीतते ही इनके समर्थकों में इतनी खुशी हुई कि सभी ने जय श्री राम के नारे लगाए और खुद भूपेंद्र शर्मा और उनके समर्थक मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान शिव का दर्शन किया और अपनी जीत के लिए धन्यवाद दिया। लेकिन इस विजय यात्रा में जो सबसे खास बात रही वो ये रही कि यहाँ पर खुद सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे दिखने वाले एक शख्स भी शामिल रहे, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहे। बकायदा ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाकर सैकड़ों लोगों ने इसमें शिरकत करते हुए भूपेंद्र को बधाई दी। आखिर इस जीत से भूपेंद्र कितने खुश हैं, उन्हें क्या उम्मीद थी, ये जानने के लिए हमारी टीम पहुंची। पेश है खास रिपोर्ट। अभी तो राजधानी लखनऊ के लाल बहादुर शास्त्री द्वितीय वार्ड में मौजूद हैं। यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र शर्मा ने बहुत ही अतुलनीय जीत हासिल की है। बहुत ही शिद्दत के साथ वो इस इलेक्शन को लड़े, कई सारे प्रत्याशी उनके साथ हो, लेकिन आखिरकार उन्होंने जीत का परचम लहराई दिया। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत मुबारक हो पहले तो आपको। धन्यवाद। क्या चैलेंजेस रहे आपके सामने? आखिरकार आपने जीत का परचम लहराया है, तमाम लोग आपके साथ जुड़े हैं। क्या चैलेंजेस है पूरे इलेक्शन के दौरान? एक राजनीतिक व्यक्ति के सामने हमेशा अगर उसके मन में कुछ करने की चाहत है तो हमेशा चैलेंज होने चाहिए, और वो चैलेंज मेरे अंदर भी मौजूद रहे। आज मुझको काफ़ी वर्षों बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक जनप्रतिनिधि होने का एक मौका दिया, और उस मौके की जो चैलेंज है उसको मैंने स्वीकारा और वो उनको पूरा करने का मैं कोशिश करूँगा। ये सारे चैलेंज मुझको यहाँ पर कुछ आकर के पता लगे, राजनीतिक क्षेत्र में होने के कारण पहले से कुछ मालूम भी थे, अतः मैंने इन चैलेंज को सहर्ष स्वीकार किया। पार्टी ने विभिन्न मौक़ों पर जब कभी भी मुझे ऐसे चैलेंज दिए हैं, मैंने उनको एक्सेप्ट करके मैंने उनको पूरा करने की कोशिश की है। अच्छा, अमूमन देखा गया है कि जो भी प्रत्याशी पहली बार मैदान में उतरते कहीं ना कहीं कई गलतियां हो जाती, गच्चा खा जाती। इलेक्शन आज आप फर्स्ट टाइम इलेक्शन में उतरे और पहली बार में ही जीत का सेहरा आपके सिर पर है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं यहाँ की लाल बहादुर शास्त्री द्वितीय की जो ये जनता है, इसका मुझको अपार सहयोग, जिसकी कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था, वो मुझको अपार स्नेह, अपार सहयोग मिला। इसके लिए मैं यहाँ की जनता का अपना हृदय की गहराइयों से मैं बहुत, और यहाँ के कार्यकर्ताओं का पार्टी के मैं हृदय की गहराइयों से उनको धन्यवाद, आभार, थैंक्स, शुक्रिया सभी शब्द अर्पित करना चाहूँगा। आप जब इलेक्शन लड़ रहे थे उस दौरान आप पर एक आरोप लग गया था,
आप पर बाहरी कैंडिडेट होने का आरोप लग गया था। आपका विरोधी जो थे उसको बुझाने की कोशिश भी की गई, काफी विरोध में आपके जो लोग भी उतरे थे इलेक्शन में, उन्होंने आपके बाहरी होने का आरोप लगाते हुए आप पर उसको भुनाने की कोशिश की और आपने वो सारे मिथ्य खत्म कर दिए और फाइनली झंडा बरदारी करते हुए आप आज विजय रथ पर सवार हैं। तो अपने विरोधियों को आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने अपना किसी को विरोधी नहीं माना और मैंने हमेशा यही कहा कि सबसे पहले यहाँ के पार्षद राम सिंह जी थे, उसके बाद में रामचंद्र चौरसिया जी हुए, उसके बाद में देवेंद्र वर्मा जी हुए, त्रिलोक जी हुए, फिर देवेंद्र वर्मा जी हुए, फिर मनोज अवस्थी जी हुए। मैंने यहाँ पर सभी से यही अपील की, आप अगर उनको जिताते रहे हैं तो मुझे भी एक बार सेवा का अवसर दें। जब आपने उनका परचम फहराया है तो कृपया मुझे भी एक बार अवसर का मौका दें। तो ये देवेंद्र शर्मा जी थे जो इस वक्त भाजपा के टिकट पर यहाँ से प्रत्याशी और आखिरकार उन्हें जीत का परचम लहराते हुए विजय रथ सवार हो चुके हैं विजय रथ पर और इस वक्त वो यहाँ के पार्षद चुने जा चुके हैं। तमाम लोग और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने पूरा सपोर्ट उन्हें किया और एक प्रत्याशी एक समर्थक के नाते उन्होंने उस मकाम तक उन्हें पहुँचाया जहाँ पर वो इस वक्त मौजूद हैं। मैं इतना बात कहूँगा कि भाई साहब की जीत तो हुई है, लेकिन लखनऊ में अपार जीत हुई है भाजपा की। 17 नगर निगम में से लगभग 16 हम लोगों ने जीत लिया है और ये बाबा के सुशासन की जीत है। जो बाबा ने शासन किया है, जनता इसमें जनता लड़ी है, इसमें पार्षद कैंडिडेट नहीं लड़े हैं, इसमें जनता लड़ी है। जनता कानून के सहारे लड़ी है। उनकी बहन बेटियां सुरक्षित हैं इस समय, लोगों को अन्न मिल रहा है, लोगों को गैस सिलेंडर मिल रहा है। इसके बाद जो अराजक तत्व थे उनका भय खत्म किया बाबा ने। तो ये जनता चुनाव स्वयं लड़ी है, ये ना कि कोई पार्षद लड़ा है। पार्षद तो कमल का फूल है। ये कह सकते हैं कि इस बार निकाय चुनाव में कहीं ना कहीं जो राज्य के मुद्दे थे, स्टेट के मुद्दे थे, वो हावी रहे। नहीं, बिल्कुल हावी रहे। स्टेट के मुद्दे जो थे वो मुद्दा बाबा को लोग बनाए थे। उन्होंने कहा केवल एक व्यक्ति विशेष पे कार्यवाही हो रही है, जो कि ऐसा नहीं है। इसके बाद उनको उलझाया गया कि कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, उस पर उनको उलझाने की कोशिश किया, लेकिन जनता ने उसका भरपूर जवाब दे दिया है। जनता ने इतना बड़ा जवाब दिया है विपक्षियों को कि उनके पास कोई प्रश्न नहीं है। अब वो लड़ाई जीत नहीं रहे हैं, इसलिए नाना प्रकार के आरोप लगाएंगे, वो दिन प्रतिदिन लगाएंगे वो, लेकिन कमल खिल रहा है। आने वाले लोकसभा चुनाव में 85 की 85 सीट भी हम जीत रहे हैं, ये शुभ संकेत पार्षदों ने दे दिया है। समर्थकों का साफ कहना है कि कुछ भी हो जाए कमल खिल के रहेगा। जहां पर प्रत्याशी की जीत की बात होती है तो वहां जो समर्थक उनके पीछे मेहनत करते हैं, जो उनके समर्थक जो उनके दोस्त होते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो एरिया के लोग होते हैं, उनसे बात ना की जाए तो वो कहीं ना कहीं बेमानी होगा। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग और ही मौजूद हैं। भाई क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ बिस्ट। सौरभ जी, आपकी काफ़ी मेहनत रही इस पूरे इलेक्शन में, आपके सामने क्या परेशानियां रही, किस तरह के चैलेंजेस रहे जब आप कैंपेनिंग कर रहे हैं? सर, सबसे पहले चीज़ ये है, मेरी मेहनत नहीं थी, ये हमारे सारे कार्यकर्ताओं की मेहनत थी और सबसे ज़्यादा भूपेंद्र जी का नेतृत्व था जो समय समय पे हमको मतलब उत्साह बढ़ाता रहा। ठीक ना? तो मैं एक सीधी सीधी बात ये कर सकता हूँ कि ये हम सब कार्यकर्ताओं की जीत है, ना कि ये किसी व्यक्ति विशेष की जीत है। भाई जितना इनको मैं जानता हूँ, मैं पिछले 10 सालों से इनको जानता हूँ, इनका जो आचरण है, जो इनका एक क्रमबद्ध जो इनका कार्य करने का कौशल है, वो हमेशा मुझको भाया है और मैं ये जानता हूँ जिस तरह से इनने पिछले उसमें कार्य किया है उसी तरह ये आगे आने वाले समय भी उसी तरह से सुशासन के तहत कार्य करेंगे और हर व्यक्ति विशेष का ध्यान रखते हुए हर जगह मतलब कार्य को बढ़ावा देंगे। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को लड़वा के और मैं सबसे पहले यहाँ की जनता को आभार व्यक्त करता हूँ, इसलिए इनका बाहरी होके भी उन्होंने इनको गले लगाया। इसलिए मैं यहाँ की महिलाओं को, मैं यहाँ के वोटरों को और यहाँ के सारे कार्यकर्ता और यहाँ की जनता को आभार व्यक्त करते हुए, इसलिए क्योंकि लोग बाहरी कह के इनको बाहर करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ की जनता ने जो प्यार दिया वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात थी और मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूँ और जनता को धन्यवाद देता हूँ। जब हमने प्रत्याशी से बात की, समर्थकों से बात की, वोटर से बात की, तो जाहिर सी बात है जो प्रत्याशी इस वक्त जीते हैं उनकी पत्नी से ना बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं बेमानी होगा। मैडम क्या नाम है आपका? नीलम शर्मा। नीलम जी, आप भूपेंद्र जी की वाइफ हैं, आपके हस्बैंड जब इलेक्शन में खड़े हुए तो भाई जाहिर सी बात है रात रात में कैंपेनिंग चल रही थी,
किस तरह की परेशानी आप फेस कर रही थी हस्बैंड के बाहर होने की? साथ दे रहे थे हम लोग, पूरा साथ दे रहे हैं। पूरा साथ दिया है हम लोगों ने। कभी ऐसा नहीं लगा बाकी सहयोग, सबका सहयोग साथ में, सबका। कभी ऐसा नहीं लगा रात में चले जाते हैं उठ के कैंपेनिंग करने के लिए, पूरी रात आपको जगना पड़ रहा है? नहीं, हम लोग पूरा सहयोग। तो आप भी जाती थी साथ में महिलाओं से मिलने, मतलब वोट के लिए? कितनी जगहों पर आप गए करीब? यहाँ का तो पता नहीं है, सब जा रहे हैं। और आज आपके हस्बैंड जो है पहली बार में ही पार्षद बन गए हैं, खुशी का लेवल क्या है? बहुत खुशी, जनता का, सबका आशीर्वाद है, सब लोग का, बड़े छोटे सबका। भाई जाहिर सी बात है, आप धर्मपत्नी हैं और ऐसा माना जाता है कि एक आदमी की कामयाबी में उसकी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ होता है। कोई मन्नत वगैरह, कोई दुआ वगैरह, कुछ प्रार्थना कोई ऐसी की थी? तो करते हैं भाई, करते हैं। ऐसी कोई मन्नत जो बाकी रह गई अब जाके आप पूरी करेंगे? हाँ, बोला था, पूजा ही मंदिर पे आके वो रखी। आगे प्रत्याशी जीत चुके हैं, हार मत तो आपने भी पहन रखा है, कुछ ज्यादा खुशी हो रही लग रहा है? नहीं, ये भैया की नहीं, ये सभी कार्यकर्ताओं की जीत है, क्योंकि अब बहुत मेहनत, बहुत लगन से हम लोग ने प्रचार किया है, उसमें सारे अपने भाई बहनों के बीच में जाके प्रचार किया है। तो भैया की जीत को हम अपनी जीत समझ रहे हैं, इसलिए सब सारे कार्यकर्ताओं ने हार पहना है। जब अच्छा आप महिलाओं के बीच जाती होंगी कैंपेनिंग करने के लिए, तो जब आप जाती होंगी महिलाओं के स्पेशल मिले, तो किस तरह की कोई प्रॉब्लम लोग सवाल करते होंगे तमाम तरह के, तो वो कैसे आप मैनेज करते हैं? नहीं, कभी मिले थे, कुछ लोग ने बाहरी दोषारोपण किया था, लेकिन कोई बाहरी नहीं है। और पार्टी ने भी उनकी कर्मठता और 35 सालों से वो जो कार्य करते हैं उनके कर्मठता देखते ही उनको टिकट दिया है। यही हम लोग ने सफाई दी थी वहाँ पे, जिन्होंने हमसे प्रश्न किए थे। तो जवाब आपको दिख ही रहा है, प्रत्याशी के रूप में हमारे सामने है, बस इसी चीज़ की खुशी। कार्यकर्ताओं, समर्थकों, साथ ही वोटर्स का साफ कहना है कि उन्होंने जितनी भी मेहनत की, जितना भी समर्थन दिया, उस समर्थन का फल आज भूपेंद्र शर्मा की शक्ल में आपको दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है, मेहनत कहीं ना कहीं ज़ाया नहीं होती और यकीनन इस वक्त लाल बहादुर शास्त्री द्वितीय वार्ड में कमल खिल चुका है और पार्षद की शक्ल में भूपेंद्र शर्मा आ चुके हैं। कैमरा पर्सन फैजान अली के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज़ टाइम नेशन। चप्पा चप्पा। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।